अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा एक प्रोजेक्ट को फंड कर रही है जिसका नाम एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलार्म सिस्टम एटलस है। ये एटलस एक स्काई सर्वे सिस्टम है जो कंटिन्यूसली हमारे आसमान का सर्वे करता रहता है और ये तलाश करता रहता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनका फ्यूचर में जमीन के करीब से गुजरने या जमीन के साथ इम्पैक्ट का टकराने का अंदेशा हो। इस एटलस स्काई सर्वे सिस्टम ने 7 अगस्त 2024 के दिन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को तलाश कर लिया जो आने वाले दिनों में जमीन के करीब से गुजरने वाला था। इस ऑब्जेक्ट को या इस एस्टेरॉयड को 2024 PT5 का नाम दिया गया। ये PT5 एक छोटे साइज का सिर्फ 10 मीटर या 33 फीट के साइज का एक एस्टेरॉयड है जो अपने ऑर्बिट में इंतहाई कम रफ्तार से सिर्फ 2200 माइल्स पर आवर 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी इंतहाई कम सिर्फ 3500 किलोमीटर पर आवर है। ये एस्टेरॉयड PT5 अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट्स में से एक खास बेल्ट जिसको अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, जिसमें मौजूद एस्टेरॉयड्स जो हैं वो सूरज के गिर्द एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिनका सूरज से एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स होता है और हमारी जमीन के ऑर्बिट का भी सूरज से एवरेज डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स ही है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स, तमाम किस्म के एस्टेरॉयड्स और तमाम किस्म के प्लैनेट्स जो हैं वो जब सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप का है, यानी वो एक इलिप्स की शेप बनाता है। इस ऑर्बिट के अंदर ये बाजुका सूरज से करीब होते हैं और बाजुका ये सूरज से काफी ज्यादा फासला इख्तियार कर लेते हैं और किसी भी प्लेनेट का सूरज से जो फासला है वो इस ऑर्बिट का एवरेज लिया जाता है और हमारी जमीन का सूरज से एवरेज डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है और इस अर्जुना एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद जो एस्टेरॉयड्स हैं उनका भी सूरज से जो एवरेज डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर ही है। यानी ये एस्टेरॉयड्स जो हैं इनका जमीन के करीब से गुजरने या जमीन के साथ टकराव के चांसेस मौजूद रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनके ऑर्बिट्स जो हैं वो जमीन के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे हैं। इसी तरह का ये एक एस्टेरॉयड 2024 PT5 जो है वो सितंबर में जमीन के करीब से गुजर रहा है और 29 सितंबर 2024 के दिन जब ये जमीन से 2.8 मिलियन माइल्स या 4.5 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर होगा तो इस पॉइंट पे इसकी सूरत हाल ये होगी कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कैप्चर कर लेगी। यानी इस एस्टेरॉयड के ऊपर जमीन की ग्रेविटी जो है वो सूरज की ग्रेविटी की निस्बत ज्यादा हो जाएगी और जमीन की ग्रेविटी इसको कैप्चर कर लेगी क्योंकि इसकी रफ्तार इंतहाई कम है। ये सिर्फ 2200 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है। इस इंतहाई कम वेलोसिटी की वजह से जमीन इसको आसानी से इस फासले से कैप्चर कर लेगी और जमीन के कैप्चर कर लेने की वजह से ये अपने रवायती जो ऑर्बिट है सूरज के गिर्द उसको छोड़कर जमीन के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देगा और ये जमीन का एक छोटा सा कुदरती सैटेलाइट या जमीन का एक नया चांद मिनी मून बन जाएगा। इस तरह से इस इवेंट के नतीजे से हमारी जमीन को एक नया चांद मिल जाएगा। लेकिन ये एस्टेरॉयड PT5 बहुत ज्यादा अरसे तक जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करता रहेगा, बल्कि ये जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर भी पूरा नहीं करेगा। जमीन के गिर्द इसके पहले चक्कर के दौरान ही जब अभी ये अपना आधा या आधे से ज्यादा चक्कर काट के दोबारा से जमीन के दूसरी तरफ सूरज की तरफ पहुंचेगा तो सूरज की ग्रेविटी इसके जमीन के साथ ताल्लुक को दोबारा डिस्टर्ब कर देगी और ये दोबारा से जमीन की ग्रेविटी को छोड़कर सूरज की ग्रेविटी के जरिए असर चला जाएगा और जमीन को छोड़कर दोबारा से सूरज के गिर्द अपने एक नए ऑर्बिट में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी रफ्तार इंतहाई कम है तो जमीन के गिर्द आधा चक्कर लगाने में भी इसको तकरीबन 56 दिन लग जाएंगे। 56 डेज तक ये जमीन के साथ अटैच रहेगा और 29 सितंबर से लेकर तकरीबन 25 नवंबर तक ये जमीन के गिर्द जमीन के एक छोटे से नए चांद की सूरत में मौजूद रहेगा। उसके बाद ये दोबारा जमीन को छोड़कर सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में अपने उस एस्टेरॉयड बेल्ट का जो ऑर्बिट है उसकी तरफ चला जाएगा। अब ये अमल जमीन का इन एस्टेरॉयड्स को कैप्चर करके अपना चांद बना लेने का अमल जो है ये इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। नॉन हिस्ट्री में कई दफा ये फिनोमिना रिपोर्ट हो चुका है। इन इवेंट्स को मिनी मून इवेंट्स कहा जाता है। ये मिनी मून इवेंट्स जो हैं ये 2 टाइप्स के हैं। पहली टाइप्स में बिल्कुल इसी तरह PT5 की तरह ही जो एस्टेरॉयड्स जमीन का चांद बनते हैं वो बहुत ज्यादा अरसे तक जमीन के साथ अटैच नहीं रहते, बल्कि सिर्फ चंद दिनों में या चंद हफ्तों के अंदर वो जमीन को छोड़कर दोबारा से सूरज के गिर्द अपने मदार में चले जाते हैं। जबकि दूसरी टाइप के मिनी मून इवेंट्स के अंदर ये एस्टेरॉयड्स जो हैं बाजुकात कई माह तक, सालों तक
1 से 2 साल तक वो ज़मीन के साथ अटैच रहते हैं और कई दफ़ा ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में अपना चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो ज़मीन को छोड़कर दोबारा सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।